राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनी होटलों और अन्य व्यावसायिक निर्माणों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार ने हाईवे के सेंटर से 75 मीटर तक व्यावसायिक निर्माण और 40 मीटर तक आवासीय निर्माण पर सख्त रोक लागू कर दी है। ऐसे में उदयपुर से चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, नाथद्वारा और पिंडवाड़ा जाने वाले हाईवे पर बने सैकड़ों ढाबों और होटलों में हलचल मच गई है। अब टी न्यूज इस पूरे मामले की तह तक जाकर जिम्मेदारों से जवाब मांगेगा। राजस्थान सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे वर्षों से खड़े अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के आदेशों की पालना करते हुए साफ कर दिया कि सड़क के सेंटर पॉइंट से दोनों ओर 75-75 मीटर की सीमा के भीतर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, भोजनशाला, दुकान, शोरूम, सर्विस स्टेशन सहित किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। वहीं हाईवे के केंद्र से 40 मीटर तक आवासीय निर्माण पर भी रोक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर पहले नोटिस दिया जाएगा और निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल उदयपुर से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों पर खड़े उन बड़े बड़े होटलों और ढाबों को लेकर उठ रहा है जो वर्षों से हाईवे से सटे हुए संचालित हो रहे हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर अहमदाबाद, उदयपुर नाथद्वारा और उदयपुर पिंडवाड़ा मार्ग पर ऐसे अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देते हैं। यदि आज नियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की नौबत आई है तो आखिर यह निर्माण किसकी अनुमति से हुए? क्या निर्माण से पहले संबंधित विभागों ने नियमों की जांच की थी? क्या भूमि उपयोग परिवर्तन की वैध अनुमति दी गई थी? और यदि नहीं तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? यही वे सवाल हैं जिनकी पड़ताल अब टी न्यूज करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित विभागों से यह पूछा जाएगा कि अब तक किन किन होटलों और ढाबों को नोटिस जारी किए गए, किसने जवाब दिया, किन मामलों में कार्रवाई हुई और किन मामलों में फाइलें दबाकर रखी गई। टी न्यूज इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय कराने और जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाएगा।